जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि उस पर तशद्दुद भी हुआ है, वो बाल काट दिए या टिंड किया है, किसी आम आदमी को पर भी इतना जुल्म किया जाएगा तो फिर चाहे जो मर्ज़ी उस पर डाल दें वो तो मानेगा, तोते की तरह बोलेगा, हर चीज़ बोलेगा। क्योंकि जिस बंदे के पास कहते हैं 50 लाख के लिया है या 5 करोड़ में डील, जिसके पास अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हों, ठीक है, उनके अपने टोन चलते हैं। ये जी एहसन शाह का घर है और ये भाई हमें यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ ताला लगा हुआ है। आया गया कि 11 डाले थे, 30-40 पुलिस एहलकार थे, मारते हुए लेके गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरबार का उर्स मुबारक हो, 12 रबी अव्वल हो, यहाँ के कोई 9वीं 10वीं मुहर्रम हो, तो यहाँ पे इस जगह पे वो लंगर तकसीम करता था खुद एहसन शाह, ठीक है। तो वहाँ पे भी कभी अपनी गली के बिल्कुल बाहर अक्सर जुमेरात को देसी घी की शक्कर और रोटियाँ तकसीम खुद खड़ा होकर करता था वो। तो इसलिए हमें ये मानने में नहीं आता कि यार वो बंदा ऐसा करेगा। एक बंदे को पैसे का हो ना, मेरे पास ऐसे कहते हैं यार एक बंदे के पास पैसा नहीं है, उसने पैसे के लिए कर दिया या अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर दिया, उसके पास तो पहले सारा कुछ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूँ फरहान ज़फ़र। बिलाज टीपू मर्डर केस में दिन ब दिन अहम पेशरफ्त हो रही हैं। इस वक्त हम एहसन शाह की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। ये जो पीछे आपको तंग गली नज़र आ रही है, इस गली में एहसन शाह की रिहाइशगाह है और इस गली के बिल्कुल बाहर कुछ जो दुकानें हैं वो मौजूद हैं, जिसमें पंचर की दुकानें हैं, पान वाली है, चाय वाली है और दीगर इस तरह दुकानें हैं। ज़ाहिर है जब आप किसी जगह के रिहायशी होते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपसे वाबस्ता होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आज इधर किसी दुकान से बात की जाए, किसी ऐसे शख्स से जो कि उसको जानता हो और वो हक़ाइक़ जो कि अभी तक पोशीदा हैं उस हवाले से जो है वो अवाम के सामने रखे जाएँ, क्योंकि इस इंटरोगेशन में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और इस केस में अब ये कहा जा रहा है कि इंटरपोल के ज़रिए जो है वो गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी। तो एक ये जो दुकान आपको पान वाली नज़र आ रही है, इसी दुकान के ऊपर काम करने वाले वसीम साहब हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनका उनसे जो है वो सलाम दुआ भी होती थी। ज़ाहिर है वो इधर आते थे, इनसे चीज़ें परचेज़ भी करते थे। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप ये केस देख रहे हैं, इस वक्त मीडिया में हाईलाइट है बहुत ज़्यादा और एक बड़ा सानिया है। तो एहसन शाह आपके बिल्कुल बराबर में रहते थे, आपके पास आते होंगे यहाँ पे सिगरेट पान और उस चीज़ों के लिए। बज़ाहिर कभी कोई ऐसा आपको लगा हो कि यार जो इस हद तक अब इंटरोगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहाँ ताने बाने मिल रहे हैं, वो उस मर्डर में बाकायदा शामिल हैं, तो कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो, कभी कोई बात की हो, कभी बिलाज से मुतल्लिक कोई बात की हो? नहीं, एहसन शाह जो यहाँ पे आता था ना, कभी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए या कभी नशा वगैरह पान और सिगरेट, तो उससे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। ये चीज़ें खाने आता था तो वो बड़े अच्छे तरीके से अखलाक से बात करता था सबसे ही, इवन कि ये पूरी मार्केट से वो अच्छे तरीके से बर्ताव करता था। आज तक कभी भी उसने ऐसी बेहुदा बात नहीं की जिसकी किसी की दिल आज़ारी हुई हो। बाकी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस चीज़ का देखें हमें नहीं पता, वो आला दारे बैठे हुए तफ्तीश में जो सामने आ रहा है वो बता रहे हैं उसको, ठीक है। अभी तक कन्फर्म जो होगा वो सबके सामने आएगा। बाकी यहाँ की हद तक वो बंदा ऐसा नहीं था। अच्छा, जिस दिन ये मर्डर हुआ है एहसन शाह इधर जो है वो उसी तरीके से आ जा रहे थे अपने इस घर में? हाँ, एहसन शाह जिस दिन मर्डर हुआ है ना ये, तो उस दिन वो उम्रे पे था, ठीक। उससे पहले मूवमेंट उसकी वही थी नॉर्मल जो रूटीन पे होती है। उम्रे से आके इधर आए थे? हाँ जी, बिल्कुल आए थे। गिरफ्तारी यहीं से हुई है जी। तो आपने देखी थी गिरफ्तारी? नहीं, मैं उस वक्त घर था, दूसरा भाई था यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग क्या बताते हैं, गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? गिरफ्तारी बिल्कुल इजी आई है, कोई इतना प्रोपोगंडा नहीं उसने किया। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे आपके खिलाफ है, उन्होंने कहा जी ठीक है आपका राइट है। ये तो बताया गया कि 11 डाले थे, 30-40 पुलिस एहलकार थे, मारते हुए लेके गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से उसको बताया कि भाई ये आपके ऊपर शक है, हमने तफ्तीश करनी है। एक बंदा अंदर गया, उसने बात की है जाके। एहसन शाह ने कहा ठीक है जी, मुझे आप जहाँ पे लेके जाना चाहते हैं मुझे ले जाए, मैं हाजिर हूँ। यहाँ के लोग बताते हैं आपको? जी। तो फैमिली की तरफ से क्या रेजिस्टेंस थी एहसन शाह की? कोई नहीं, उन्होंने भी कहा कि ठीक है अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आप करें, जाहिर बात है ये दोस्त है, क्लोज़ है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मज़ाहमत कोई नहीं किसी ने की। पुलिस वाले आए, उन्होंने भी आराम से बात की है, ऐसे ऐसे मसला है, उन्होंने कहा ठीक है जी आप चले जाएँ बस। इस मर्डर के बाद, बिलाज के मर्डर के बाद आपके पास कभी आए हैं वो, इधर मिले हैं एहसन शाह? नहीं, वो उम्रे से आ गए थे? नहीं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उम्रे पे थे, उसके बाद 2 दिन उधर ही रहे हैं वो, ठीक है। तो आते हैं अपनी रूटीन के मुताबिक, सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं अपने, उनका प्रॉपर्टी का बिज़नेस था, तो 2-3 बजे वो जाते हैं, रात को 10-11 बजे आ जाते हैं वो। तो यहाँ पे कभी वो बिलाज के साथ आए हों? नहीं, बिलाज के साथ कभी नहीं आया, खुद ही जाते थे उनके पास। वो बहुत कम आया भी होता, गाड़ी में होगा, हमें नहीं पता उसका।
इस वक्त मोहल्ले में खौफो हरास पाया जा रहा है, लोग खौफजदा हैं अंदर। जाहिर बात है, आपको पता है इतना बड़ा सानिया है ये, तो इसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। हर बंदा डबल माइंड है, क्योंकि यहाँ पे वो दरबार का उर्स मुबारक हो, 12 रबी अव्वल हो, यहाँ के कोई 9वीं 10वीं मुहर्रम हो, तो यहाँ पे इस जगह पे वो लंगर तकसीम करता था खुद एहसन शाह, ठीक है। तो वहाँ पे भी कभी अपनी गली के बिल्कुल बाहर अक्सर जुमेरात को देसी घी की शक्कर और रोटियाँ तकसीम खुद खड़ा होकर करता था वो। तो इसलिए हमें ये मानने में नहीं आता कि यार वो बंदा ऐसा करेगा। पैसे की उसे कमी नहीं थी, गाड़ियाँ उसके पास अपनी थी, 3-4 गाड़ियाँ थी उसके पास, प्रॉपर्टी का बिजनेस था, प्रॉपर्टी भी उनकी काफ़ी थी। तो इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई। ये कहा जा रहा है कि एहसन शाह ज़ाहिर है एक मुतवस्तित तबके से ताल्लुक़ रखता था। इस बात में कितनी सदाकत है? आप तो इधर रहते हैं, आपको पता होगा कि वो बचपन से उनकी फैमिली बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास था, स्ट्रॉन्ग था, अपर मिडिल क्लास था। स्ट्रॉन्ग था। आप जानते हैं इस चीज़? बाप भी अच्छे थे, उनका भी कारोबार अच्छा था, आना जाना भी उनका सही था। ये शुरू से नहीं, ये बहुत अच्छे थे। ये इनके पास जो गाड़ियाँ बंगले है, डेरा भी है गली में, और प्रॉपर्टी भी, इनकी सोसाइटी भी तैयार होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पैसों के लिए किया गया होगा। अभी जो आप इल्ज़ामात सुन रहे हैं, ज़ाहिर है अभी इसकी मज़ीद इंटरोगेशन होनी है, कुछ और हक़ाइक़ सामने आने हैं, लेकिन अभी तक ये पता लग सका है कि 50 लाख रुपए एडवांस लिए गए, 5 करोड़ की डील थी, और बराह रास्त इस मर्डर में शामिल हैं। मदीने से जो है वो वीडियो कॉल की सारी तहकीक आप तो देख रहे होंगे। बिल्कुल। इसके बाद इस क्या राय है आपकी? अभी तक डबल माइंड ही हैं हम लोग भी कि यार ये क्या हो रहा है। एक बंदे को पैसे का हो ना, मेरे पास ऐसे कहते हैं यार एक बंदे के पास पैसा नहीं है, उसने पैसे के लिए कर दिया या अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर दिया। उसके पास तो पहले सारा कुछ था, पैसा था, जाहिर गाड़ियाँ अपनी थी, गाड़ियाँ अपनी थी, पैसा अपना था, सारा कुछ अपना था उसका। प्रोटोकॉल वगैरह। हाँ वो अच्छा था, आता था, 2 गाड़ियाँ उसके साथ होती थी। ठीक, यहाँ पर लोग मज़ीद इस हवाले से बात नहीं कर रहे, ये क्या वजह है? अपना अपना देखें जी, पॉइंट ऑफ व्यू हर बंदे का है, हर बंदे की अपनी नेचर है। एक और साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये पीछे इनका घर है और ये भी उससे मिलते रहे हैं, यहाँ पर ज़ाहिर है मोहल्लेदार हैं। आप इस मामले को देख रहे हैं, मीडिया पे रोज़ बरोज़ नई अपडेट आ रही है। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सहूलतकारी और सबसे मरकज़ी किरदार जो नज़र आ रहा है वो एहसन शाह का है। तो इधर के लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे इस चीज़ पे? वो तो इंटरोगेशन में सामने आ रही हैं चीज़ें। देखें, ये जो भी कुछ फ़िलहाल एहसन शाह के ऊपर लगाया जा रहा है, ये तो फ़िलहाल प्रोपोगंडा किया जा रहा है। कैसे? यहाँ तो झूठे इल्ज़ाम ही हैं। आप लोगों को ये लगता है? एक तो जारी बात है, हमारा बचपन गुजरा हुआ है, इकट्ठे दोस्त हैं। एक साइड का फ़िलहाल ना सारा नेगेटिव चल रहा है, सोशल मीडिया जितना भी है ना एक टाइप का चल रहा है। या तो उनके घर का कोई मौक़िफ़ चला हो, ठीक है, उनके भाइयों का कोई मौक़िफ़ चला हो, ठीक है, अभी तक उधर उस साइड का कुछ भी नहीं चला। तो फैमिली क्यों नहीं आ रही मीडिया पे? तो ज़ाहिर बात, वो तो उनकी अपनी राय होगी ना, वो अब खुद बताएंगे। तो लिहाजा हमारी नज़र में तो बेकसूर है, वो ऐसा कर नहीं सकता वो। आप लोगों को ये लगता है कि वो इस चीज़ में शामिल नहीं है? नहीं, अगर वो खुद अपने मुंह से इकरार करता है इस चीज़ का। ज़ाहिर बात, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि उस पर तशद्दुद भी हुआ है, वो बाल काट दिए या टिंड किया है, किसी आम आदमी को पर भी इतना जुल्म किया जाएगा तो फिर चाहे जो मर्ज़ी उस पर डाल दें, वो तो मानेगा, तोते की तरह बोलेगा, हर चीज़ बोलेगा। आप हो, मैं हूँ, जो मर्ज़ी हो, जिसके ऊपर जुल्म होगा वो बोलेगा। पुलिस कस्टडी में जो जिसने नहीं भी कुछ किया होता है, ये जो तरीक़ा है वो मानता है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जिसकी शनाख्त पर जो है वो पकड़ा गया एहसन शाह को, जिससे कड़ियाँ जुड़ी, वो तीफ़ी बट के या गोगी बट के किसी मुलाजिम ने जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर किया कि ये यहाँ आता था और यही वो बंदा है जो खाने भी जिसके लिए हम बनाते थे। तो उसकी बाद जो है उनको गिरफ़्तार किया गया एहसन शाह को, और फिर इंटरोगेशन। ये तो ज़ाहिर बात, अब कहते हैं कि CIA के वाले हैं, CIA वाले इंटरोगेशन करेंगे अपनी कानून के हिसाब से, ठीक है, वो अपनी तफ्तीश करेंगे। लेकिन जब तक ये खुलकर केस नहीं सामने आता, कल मेरे ख्याल से वो क्या थे जिनके बाद तफ्तीश है, फुलरवान कोई, उन्होंने भी कहा है कि सोशल मीडिया पर जितनी बातें सब फेक चल रही हैं, ठीक है, पैसों के मुतालिक या टिंड के मुतालिक। उस सहाफ़ी ने को पूछा, उर्दू पॉइंट वाले थे मेरे ख्याल से, कि उन्होंने कहा नहीं ऐसा टिंड वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है, वो भी फेक ही चल रही हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल एहसन शाह ऐसा नहीं था, हमारे मानने में नहीं आता, क्योंकि जिस बंदे के पास कहते हैं 50 लाख के लिया है या 5 करोड़ में डील, जिसके पास अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हों, ठीक है, उनके अपने टोन चलते हैं, ठीक है, उनके वालिद साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो काफ़ी कुछ छोड़ के गए हैं उनके लिए। यानी कि बस पीछे से वो स्ट्रॉन्ग है, गरीबों की मदद करते हैं भाई वो। आप अभी आएंगे मेरे साथ उनके घर के बाहर,
किधर? ये घर साथ हाँ ही। ये घर है उनका दरवाज़ा आप आ जाएं, चलें। आपको तो खौफ नहीं है? नहीं नहीं मुझे कोई खौफ नहीं है। चलें जी, आपको हसन शाह के घर भी ले चलते हैं और जिस तरीके से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या राय रख रहे हैं, वो इस केस को, जो कि इस वक्त सबसे मरकज़ी किरदार अदा माना जा रहा है इस केस का, वो ये मानने से इनकारी हैं। इस मोहल्लेदार के जो एहसन के मोहल्लेदार हैं वो ये कहते हैं कि उसको फंसाया जा रहा है और उसके ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये जी एहसन शाह का घर है और ये भाई हमें यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं अंदर। नहीं नहीं ज़ाहिर बात है, वो कहीं ना कहीं गए होंगे या अब हमें तो इस चीज़ का पता नहीं ना। यहाँ पर जो है वो इनके जो मोहल्लेदार हैं जो बिल्कुल बाहर ही रहते हैं वो हमें लेकर आए हैं। अब मज़ीद हम चलते हैं। लास्टली बस हमें ये जाते जाते बता दें कि इस केस के बाद ये भी कहा जा रहा है कि दोस्ती से एतमाद उठ गया है। वो बंदा जो कि 15 साल एक बंदे के साथ रहा है वो इस तरह का कुछ कर सकता है। तो आप लोगों के मोहल्लेदारों के इर्द गिर्द के लोगों के जहनों में इस वक्त क्या चल रहा है? देखें आपके सवाल में ही आपका ही जवाब है कि 13-14 साल या 15 साल का यारी दोस्ती के ऊपर दबा। अगर उसने 13-14 साल बाद ये काम करना था तो यही काम साल की दोस्ती में भी कर सकता था। ठीक है ना? तो इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं थी। यही काम उसने 14 साल बाद किया है तो ये 14 साल पहले भी कर सकता था। ये भी झूठ है। अच्छा, बलाज की फैमिली में से कोई इधर आया नहीं एहसन के घर? मेरे कभी देखा हो आपने? आप तो हाँ आते जाते थे मेरे ख्याल से। सलाम दुआ तो होती है इनकी। नहीं, ये जो एहसन है वो तो उनके घर रहता था, उनकी वालदा कहती है मेरा बेटा था ये, लेकिन उनकी फैमिली कभी इधर आती थी? नहीं इस चीज़ का नहीं हमें। अच्छा, उस चीज़ को कभी नहीं आपने देखा? इस मर्डर के बाद आए हो? नहीं